Hello students, welcome to Balraj Accounting classes. So today we are going to discuss about features of statistics as science और statistical method. जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो था हमारा न्यूमेरिकल मेथड, यानी कि न्यूमेरिकल के बेस्ड पर जो हमारी प्लूरल सेंस में हमने डेफिनेशन की थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आज हम पढ़ेंगे अपनी प्लूरल सेंस में। तो इसकी फीचर्स क्या क्या हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि सबसे पहले हमें डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है कि किस चीज़ से रिलेटेड हमारा डाटा होगा, कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें, कंपेयर कर सकें। प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि इस वे में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि अगले को वो अट्रैक्टिव लगे, सिंपल हो, ब्रीफ हो। फिर है एनालिसिस ऑफ डाटा, फोर्थ स्टेप है वो है एनालिसिस करना, यानी कि हमारा कंक्लूजन निकालने के लिए डाटा को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इससे हमारे जो मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं वो निकाले जाएंगे और जो कंक्लूजन है वो हमारा सिंपल और ईजी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर प्रेजेंट किया जाएगा। फिर है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप में हमारे 3 चीज़ें आती हैं, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है और लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर कैसा है इसका? साइंस है ये और आर्ट भी है। साइंस तो कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। और आर्ट क्या है कि हमें इसे लाइफ में क्या करना पड़ता है, एप्लीकेबल करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इनकी स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमारा 2 है, 2 टाइप के हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसा कि हमने नेम से ही सजेस्ट कर रखा है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा डिस्क्राइब करता है हर एक चीज़ कि डाटा किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से इनमें मेथड्स लगेंगे, क्या टेक्निक यूज़ होंगी हमारी डाटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, प्रेजेंट करने में। ये हमारा ग्राफिकल भी हो सकता है और कंप्यूटेशनल भी हो सकता है। फिर आता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल में हमारा क्या आता है? Inferential statistics, it deals with method which help in estimating the characteristic of a population or making decision concerning a population on the basis of sample results. इसमें हमारी 2 टर्म यूज़ की जाती है, एक सैम्पल और दूसरा होता है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम ट्रीट करते हैं एज ए यूनिवर्स और सैम्पल होता है हमारा फ्रैक्शन में या फिर सेगमेंट में। जो मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सैम्पल्स की, उन्हें हम बोलते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। और पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको बोलते हैं हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स। इसमें हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसमें हमारी 2 मेजर एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है। पहला है एस्टिमेशन ऑफ अननोन पैरामीटर ऑफ ए पॉपुलेशन और दूसरा हमारा सैम्पल डाटा को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। फिर आता है हमारा फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। देखो इसके फंक्शन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम सी हैं, तो मैं इन्हें थोड़ा ही एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर। एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट यानी कि जितने भी हमारे फैक्ट हैं उन्हें हम किस में शो करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में शो करते हैं। सिंपल प्रेजेंटेशन हमारी सिंपल होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एनराज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जब हमें कोई भी चीज़ ब्रीफ करके दी जाएगी और सिंपल वे में दी जाएगी तो हम उसे आसानी से क्या करते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब हम कोई भी चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारी नॉलेज क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इट कंपेयर्स फैक्ट्स को ये क्या करता है, कंपेयर करता है, यानी कि हाइट के साथ कंपैरिजन की जाती है और वेट के साथ। इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी इसका एक क्या है, अनदर फंक्शन है जिसके बेसिस पर हमारी एनालाइज करी जाते हैं और डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। इट हेल्प्स अदर साइंसेज इन टेस्टिंग देयर लॉज। जो हमारे अदर साइंस है लाइक इकोनॉमी को क्या करता है, ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इनको टेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट
और जो भी हमारा रिज़ल्ट होता है, इनके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप दिखाता है कि किस तरीके का रिलेशन है और कैसा रिलेशन है इन दोनों में। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होता है भविष्यवाणी करना। इनकी स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी और पावर की सप्लाई कैसी रहेगी एट्सेट्रा। रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को क्या करता है, ये रियलाइज़ करवाता है। जैसे कि इंडिया पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी कि ये बोला गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वन कैन नॉट फुली रियलाइज़ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन का किसी ने भी रीज़न नहीं देखा, तो न्यूमेरिकली कितनी हमारी इंक्रीज़ हुई है ये उसको बताता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म होती है सिंपल फॉर्म। डाटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करता है, ये सिंपल फॉर्म में करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फंक्शंस और जो भी हमने स्कोप किया स्टैटिस्टिक्स का वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।